हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? और आज है संडे, हैप्पी संडे है सभी को, क्योंकि संडे जो होता है वो होता है रेस्ट डे। पर ये सिर्फ कहने की बात होती है, रेस्ट डे वेस्ट डे कुछ नहीं होता है संडे को। हाँ, ये है कि जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं ना, तो 6 दिन आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, तो संडे आपको थोड़ा सा लेट उठने का मौका मिलता है। बस लंच से छुट्टी मिलती है और थोड़ा सा सोने को एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अलावा काम तो काम ही होता है, सभी का जो डेली रूटीन है वो उसी तरह चलता है। तो मैं आई हूँ आज फिर से डेली रूटीन शेयर करने अपना, क्योंकि और तो जो है ना, अभी कुछ है नहीं ऐसा स्पेशल। हम तो बस इंतज़ार में हैं। वो इंतज़ार कब ख़त्म होगा ये नहीं पता। बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, वेटिंग लिस्ट में सब कुछ चल रहा है। तो देखते हैं कैसे कैसे कब कब हम उन खुशियों को जो है वो आप सभी के साथ बांटेंगे। और फ़िलहाल जो है हमारे किचन में आज बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। आज मैं तो झाड़ू पोछा डस्टिंग और साफ़ सफाई में ही लगी रहती हूँ फ़िलहाल। अब जो है ना, फाइनली हम दोनों ने जो है ना काम को थोड़ा सा बांट लिया है। पहले क्या होता था, सफाई भी वो भी कर रही हैं, मैं भी कर रही हूँ, और खाने में भी मैं भी लगी हूँ, वो भी लगी हैं। अब पिछले कुछ दिनों से ये हो गया है कि मैं सिर्फ सफाई में ही लग जाती हूँ और वो सिर्फ किचन में ही आ जाती हैं। उससे क्या होता है कि जिसका काम पहले निपट जाता है ना, वो फिर दूसरे को जो है वो हेल्प करने आ जाता है। जब मेरा सफाई निपट जाता है और वो किचन में अभी नई नई है, उतनी एक्सपर्ट नहीं है, तो जैसे काम तो वो भी बहुत फास्ट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो वाला बात आ जाता है। तो मैं अपना काम जब ख़त्म कर लेती हूँ तो मैं आती हूँ पूछने की अब क्या क्या बचा है, जल्दी जल्दी बताओ। तो फिर जैसे रोटी बनानी रह जाती है, और आटा सानने में मैं बहुत पीछे रहती हूँ। आटा दिन में हो चाहे रात में हो, मैं बोलूँगी आटा सान के दे दो, चाहे पूड़ी का हो चाहे रोटी का हो, बना मैं दूँगी। जितनी देर में वो 15 रोटियाँ बनाती है उतनी देर में मैं 30 बना सकती हूँ। तो वो स्पीड सिर्फ इससे आती है क्योंकि वो अभी 1 साल 1.5 साल से ही वही है ससुराल में, और मुझे तो खैर इतने साल हो गए हैं, तो प्रैक्टिस कहीं तो काम आएगी ना। तो उसको आटा सानने में आलस नहीं होता, मुझे रोटी बनाने में आलस नहीं होता। तो यहाँ हम दोनों एकदम कोऑर्डिनेशन बिठा लेते हैं। तो आज भी वही सीन हुआ। आज बहुत सारा थोड़ा थोड़ा ना, फ्रिज में क्या होता है कि जब वीकेंड आ जाता है, वीकेंड चला जाता है, तो मोस्टली जो है सैटरडे को नाइट में सब्जियां आ जाती हैं, और जो पहले की बची हुई होती है उसे हम लोग निपटाते हैं। तो 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ी थोड़ी थी, अगर एक ही सब्ज़ी बनाते ना तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इस वजह से आज ना 2-3 चीज़ें बनी हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको छोटी ने आज क्या क्या बनाया, और बहुत देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और भूख भी जग रही है। दिखाती हूँ अभी। ये देखिए हमारे चावल संडे है तो सब दाल चावल खाएंगे, क्योंकि आज की जो सब्ज़ी है वो चावल के अकॉर्डिंग ही बनी है। यहाँ बन रहे हैं बहुत सारे चावल। यहाँ बन गई है दाल, सिंपल दाल, जो हम लोग अरहर की दाल को ना भून के बनाते हैं, हींग और जीरा और लाल मिर्च से तड़का लगा। यहाँ बने हैं छोटी के हाथ के स्पेशल सूखे आलू। इसमें वो मैडम इतनी एक्सपर्ट है कि अब सूखे आलू मैंने तो बनाने ही छोड़ दिए हैं, छोटी के हाथ के ही सब खाते हैं। और ये है आज की स्पेशल सब्ज़ी जो मम्मी लेके आई थी, कटहल के बीज अलग से ख़रीद के लाई थी, और ये बहुत दिन से वेटिंग में थे बेचारे। आज इनका फाइनली नंबर आया। ये आपको निकला हुआ इसलिए दिख रहा है कि थोड़ा सा जो है वो पैक हो गया है, थोड़ा सा ना अलग हमने सूखा निकाल लिया, बिल्कुल ड्राई, और इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, वो भी पता नहीं कहाँ ही गायब हो गया। ये भी अब ड्राई ही लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमने सूखा निकाला है हम दोनों बहनों के लिए, वो ये है। तो ये है बिल्कुल अचार की तरह, थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर हो रही है, ये बिल्कुल अचार की तरह है, सेम सब्जी है, आप देखिए। और इसमें थोड़ा सा पानी था तो ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली लग रही है, हालांकि वो भी सूख चुकी है। और यहाँ बना है आलू का सन्ना। सब कुछ थोड़ा थोड़ा, आप सभी देखेंगे कि इतने बड़ी फैमिली में इतनी इतनी सब्जियों से तो काम नहीं बन सकता है ना। तो पहले तो हम दिखाते थे आपको बड़ी बड़ी कढ़ाई, तो आज हमारी वो कढ़ाई खाली है, क्योंकि इसमें सब कुछ बना है। और इसी कढ़ाई में सब कुछ बना बना के छोटी ने धोया फिर बनाया, धोया फिर बनाया। और यहाँ देखिए ये जो मैं आपसे कह रही थी कि यहाँ से थोड़ी सी सब्ज़ी निकल के अलग पैक हुई है, वो यहाँ है। तो यहाँ हो रहा है किसी का लंच पैक। भाई हमारे पास सिर्फ ऑर्डर आया कि 2 जनों का खाना पैक करना है, तो ये खाना पैक कर रहे हैं और जल्दी जल्दी नहा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये सब आप सभी को पता चलता रहेगा। देखिए ब्लॉग का क्या होता है ना, कि अगर कुछ कुछ सस्पेंस हम बना के रखें तो आप सभी को भी इंतज़ार रहेगा हमारे नेक्स्ट ब्लॉग का, है ना। और आप सभी जो है वो जुड़े भी रहेंगे हमारे ब्लॉग के साथ। बातों बातों में चावल को भी देख लेते हैं थोड़ा। एक चावल का क्या है हमारा सीन कि हम सुबह जैसे उठते हैं ना, और उठते ही जब हम सुबह की चाय बनाते हैं, चाय के साथ ही हम ये चावल फुला के रख देते हैं, धो धा के, और पानी अच्छे पानी में, साफ़ पानी में इसको रख देते हैं फुला के।
और तो जब हम बनाते हैं ना तो जैसे पानी में बॉयल आ रहा है, जैसे ही पानी उबल जाएगा चावल भी पक चुके होंगे हमारे। चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं हमारे इसकी वजह से। तो ये है आज का मेरे किचन। और यहाँ रोटियाँ भी बन के, ये देखिए पूरा डोंगा भर के। नहीं माँ फ़ोन नहीं है लिया, मम्मी पूजा कर रही हैं, उनका कोई फ़ोन आया है, उन्हें डाउट है ऐसा, तो मम्मी फ़ोन लेना है, ये पूजा छोड़। अच्छा फ़ोन बजा है पर मैं नहीं सुन पाई हूँ। अब दिखाती हूँ बच्चे कहाँ हैं। आज संडे गई हूँ घर से बाहर और मैं दिखाती हूँ, अगर बच्चे यहाँ हुए तो मैं दिखाऊँगी कि आज संडे वो लोग क्या कर रहे हैं। ये यहाँ देखो, हेलो करो। आज संडे में इन लोगों को अपनी साइकिल की याद आई है। साइकिल जो है बहुत दिनों से इनकी ख़राब पड़ी थी, तो आज इन लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि मौसम अच्छा है, बाहर हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो हम जो है साइकिल को चमका के आते हैं। और मैंने भी दोनों को एक एक कपड़ा पकड़ाया और मैंने कहा कि जाओ अपनी साइकिल की सेवा करो। केशव क्या हाल है साइकिल के बेटा? साइकिल के हाल कैसे हैं? मतलब जंग वंग ज़्यादा लग गई है क्या? थोड़ी बहुत हैं, साफ़ होके सही लग रही है, नई जैसी ही लग रही है बिल्कुल। चेन वगैरह सही है? चेन में तो लगी जाती है, सामने ही हमारे घर के बिल्कुल सामने ही साइकिल की दुकान है, वहाँ से इसमें ग्रीस डलवा लेंगे बच्चे। और शाम को बहुत अच्छा मौसम है तो हाँ बेटा चलो, ये भी एक डिमांड आई है पापा के पास जाके, इनकी साइकिल के लिए 200 रुपीज़ भी मांगने हैं मुझे। तो ये मेरे बच्चे कर रहे हैं अपनी साइकिल की सेवा। ये चल रहा है हमारे घर में, ये है हमारा मॉर्निंग रूटीन। मैं देखिए नीचे गई थी, यहाँ पे एक ग्रिल लगी हुई है, यहाँ से मैं बच्चों को आपको दिखा रही थी। और हमारे गेट में ये छोटा सा जो है ना, मैं दिखाती हूँ, ये छोटी सी विंडो है। बच्चे क्या करते हैं, इससे बाहर से गेट लगा के निकल जाते हैं और जब हमें आना होता है तो हम इसे खोल के और हाथ अंदर डाल के और आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे, छोटा सा क्यूट गेट है। सांस फूल गई गाइस मेरी इतने से में। एज फैक्टर नहीं है, आजकल लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, समय से पहले ही दो लोगों को जो है ना 10 रंग की चीज़ें हो जाती हैं। छोटी वॉशरूम साफ़ कर रही है इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी। वॉशरूम की लाइट जल रही है, इससे आप समझ जाइए। ये देखिए वॉशरूम की लाइट जल रही है क्योंकि छोटी वहाँ काम कर रही है। यहाँ ग्रोसरीज आई है हमारी, ख़त्म होती रहती है, महीने में 3-4 बार आती है। कुछ ना कुछ ख़त्म होता ही रहता है और वो आता रहता है। जैसे कि इनको रात को बोल देते हैं हम, ये ऑर्डर कर देते हैं और सुबह आ जाता है। और हमारे देखिए पढ़ाकू बच्चों के बैग कितने सारे हैं गाइस, कितने सारे बैग हैं। एक लैपी का बैग है, 2 नए बैग हैं, 2 पिछले दो पुराने बैग हैं। तो उन पुराने बैग में क्या है, इन लोगों ने कुछ पुरानी बुक्स, जैसे कि क्लास ख़त्म होती है ना, तो ये लोग इंग्लिश और मैथ्स और ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इनकी बुक्स को नहीं छोड़ते हैं, बाकी बुक्स हम रख लेते हैं और ये तीनों बुक्स इनके पास ही रहती है। तो दोनों ने अपनी अपनी बुक्स और पुराना कुछ अपना मेमोरी जो भी है वो अपना बैग में रखा हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे 5 बैग हैं जो मैंने इनके रैक के ऊपर ही सजा दिए, वरना ये लोग तो सारे बेड पे ही बिछा के रखते हैं। बेड की सुबह सफाई हो गई है, घर मेरा पूरा साफ़ है, झाड़ू डस्टिंग पोछा सब कुछ हो चुका है। इवन अपने रूम में तो मैंने आज फ़ैन की भी सफाई की है, इस रूम के इधर फ़ैन की भी, क्योंकि क्या होता है ना किचन की वजह से ना ये दोनों फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और मम्मी आप देख रहे होंगे दिया जल रहा है हमारा, आपको दिख रहा होगा दिया जल रहा है हमारा। किचन भी साफ़ है, ऑलरेडी सब कुछ डन है। तो ये छोटा सा मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे पास था मैंने आप सभी के साथ शेयर कर लिया, किचन शेयर किया, कौन कहाँ जा रहा है कौन क्या आ रहा है, बहुत कुछ है, सस्पेंस बहुत कुछ वेटिंग में चल रहा है। तो आप सभी भी हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही हमारे ब्लॉग को प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। बाय बाय, राधे राधे।